हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा, हम आपका एक नया हेड ऑफ इनकम हम शुरू करेंगे। ठीक है, कौन सा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये हम आपका हेड शुरू करेंगे। टोटल 4 हेड्स ऑफ इनकम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका 5th हेड ऑफ इनकम है अदर सोर्सेस। अच्छा, छोटी छोटी एक दो बातें अगर आपको बताऊं तो इसे हम रेजिड्यू हेड ऑफ इनकम भी कहते हैं। अच्छा, रेजिड्यू हेड ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ? कोई भी इनकम कोई भी इनकम अगर पहले 4 हेड्स में टैक्सेबल नहीं हुई तो वो ऑटोमेटिकली आपकी 5th हेड यानी अदर सोर्सेज के हेड में क्या होगी? टैक्सेबल। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? रेजिड्यू हेड ऑफ इनकम। चलो, अच्छा, अब इसमें किस तरह की इनकम्स टैक्सेबल होती हैं, ध्यान से मेरी बात समझनी है। फर्स्ट आता है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, एटसेट्रा। चलो, जरा समझना शुरू करते हैं। आ जाओ, मेरे साथ साथ सब लिखना जरा। नया हेड शुरू करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट इनकम जो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी दैट इज विनिंग्स फ्रॉम। पता है, इस वाले पॉइंट में ना टोटल 5 विनिंग्स इंक्लूडेड हैं। कितनी? 5। कौन कौन सी? लिखो। विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, सेकंड विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, थर्ड विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स और अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट। कार्ड गेम्स और अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट। फोर्थ, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। और फिफ्थ पॉइंट जो इसमें इंक्लूडेड है दैट इज हॉर्स रेसेस। तो टोटल 5 चीजें आपकी इस वाले पॉइंट में इंक्लूडेड हैं, याद रखना। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स और अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, बेटिंग एंड गैम्बलिंग और हॉर्स रेसेस। चलो, कुछ आपको पहले काम की बातें बताऊं। पहली बात जो याद रखोगे आप वो क्या है? इन पांचों इनकम्स पे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है। इन पांचों इनकम्स पे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 115 बीबी। और वो कितना है? 30% का फ्लैट रेट ऑफ टैक्स आपको इन इनकम्स पे देना पड़ेगा। फ्लैट 30% है, ऑब्वियस सी बात है, फिर 4% का सेस लास्ट में ऐड होगा ही होगा। ठीक है, तो याद रखना इन पांचों इनकम्स पे फ्लैट 30% का टैक्स लगता है। चलो, अच्छा, मैं अब एक काम करता हूं, आपको इन पांचों का केस समझाने के लिए मैं आपको एक बेस लेके चल रहा हूं, लॉटरी। तो जो लॉटरी का केस है वही बाकी 4 के ऊपर क्या करेगा? अप्लाई। एक एग्जाम्पल लिखोगे मेरे साथ साथ। एक एग्जाम्पल यहां पर लिखना। पता है, एक पर्सन है मिस्टर ए, और यह है आपकी महालक्ष्मी लॉटरी। अब पता है, ये जो मिस्टर ए था, ये मिस्टर ए क्या करता था? ये मिस्टर ए हर
महीने, हर मंथ एक लॉटरी की टिकट ये खरीदता था। ये हर महीने एक लॉटरी की टिकट खरीदता था वर्थ ₹1000। ठीक है, लेकिन कभी लॉटरी लगी नहीं। हुआ क्या, एक दिन उसका फर्स्ट प्राइज निकल गया लॉटरी में, फर्स्ट प्राइज, और उसे प्राइज में मिले 50,000 रुपीस। तो कितने रुपए की लॉटरी निकल गई उसकी? 50,000 रुपीस की। क्या निकल गई? लॉटरी। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ सबको? अच्छा, अब मेरी बात सुनना सब। पता है, अब इसमें एक बात याद रखना, ध्यान से जरा कुछ काम की बातें करते हैं। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ये जो उसकी लॉटरी निकली है 50,000 रुपए की, ये उसकी क्या है? इनकम है। ये लॉटरी उसकी क्या है? इनकम। इनकम है तो क्या होगी? टैक्सेबल। तो ये लॉटरी टैक्सेबल होगी इन हैंड्स ऑफ ए। ये लॉटरी ए के हैंड्स में क्या होगी? टैक्सेबल। अब मुझे जो बात जाननी है ना यहां पर, वो क्या बात जाननी है? कितना अमाउंट ए के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले बताओ, लॉटरी उसने जीती कितने की? इनर कॉलम में लिखना, 50,000 रुपए की लॉटरी जीती, माइनस। पता है मिस्टर ए क्या बोलेगा? मिस्टर ए क्या बोलेगा? मिस्टर ए कहेगा, भाई आप 50,000 रुपए टैक्सेबल नहीं कर सकते, क्योंकि 50,000 रुपए जो है ना, जो 50,000 रुपए वो तो मैंने जीता है। उसमें से लॉटरी कमाने में जो खर्चे इंकर हुए हैं, उन खर्चों का भी तो डिडक्शन दोगे मुझे। बताओ, हर महीने वो लॉटरी टिकट 1,000 रुपए की खरीदता था, तो 12 महीनों में उसने कितने रुपए की लॉटरी टिकट खरीदी? 12,000 की। 12,000 रुपए का खर्चा करके उसको 50,000 रुपए मिले हैं। तो आप 50,000 पे टैक्स कैसे लगा दोगे? मुझे खर्चों का भी तो डिडक्शन दो। कितने रुपए के खर्चों का डिडक्शन? 12,000 रुपए के खर्चों का डिडक्शन दो मुझे। तो नेट कितना रुपए टैक्सेबल करो? नेट 38,000 रुपीज क्या करो? टैक्सेबल। तो सबको क्लियर हुआ? वो कितने रुपए पे टैक्स देने को कह रहा है? वो कह रहा है मुझे दिक्कत नहीं है टैक्स देने में, लेकिन मैं 50,000 रुपए पे क्यों दूं? भाई 50,000 रुपए कमाने में 12,000 रुपए का जो खर्चा इंकर हुआ है, उसका डिडक्शन भी तो मुझे चाहिए। मुझे उस 12,000 रुपए के खर्चे का क्या दो? डिडक्शन दो। बचा 38,000 रुपए। इस पे ले लो आप मुझसे 30% का टैक्स अंडर सेक्शन 115 BB। तो 11,000 रुपए, 11,400 रुपए का टैक्स मैं आपको दे देता हूं। लेकिन अब हुआ क्या, उसके लिए हम नोट्स पढ़ेंगे। आ जाओ, पढ़ो। हमने इसमें कौन कौन सा पॉइंट पढ़ा? पहला हो गया, इन पे फ्लैट टैक्स लगेगा 30% का, ऑब्वियस सी बात है। लास्ट में फिर 4% का सेस ऐड होगा ही होगा, है ना? अच्छा, अब ये देखो बी पॉइंट, नो एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच विनिंग्स आर टू बी अलाउड टू सच असेसी। इसका मतलब पता है? नो एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच विनिंग आर टू बी अलाउड टू असेसी एज डिडक्शन। उसने कहा है कि गवर्नमेंट, पता है क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है हम आपको इन खर्चों का डिडक्शन नहीं देंगे। उसका ना गवर्नमेंट ने एक रीजन, पता है क्या बताया? गवर्नमेंट ने क्या रीजन बताया? गवर्नमेंट ने कहा लॉटरी जैसी चीजों को ना, लॉटरी जैसी चीजों को हम एंकरेज नहीं कर सकते। लॉटरी जैसी चीजों को हमें क्या करना चाहिए? डिस्करेज करना चाहिए।
लॉटरी जैसी चीजों को हमें एंकरेज, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लॉटरी जैसी चीजों को हमें डिस्करेज करना चाहिए। और डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम आपको लॉटरी कमाने में जो आपने खर्चा इंकर करा है, हम उसका आपको डिडक्शन नहीं देने वाले हैं, उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। यानी पता है, गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से सुनना, गवर्नमेंट के हिसाब से इनकम टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ए, पता है ए के हैंड में कितना टैक्सेबल होगा? पूरा 50,000 आपका क्या होगा? टैक्सेबल, पूरा 50,000। गवर्नमेंट लॉटरी कमाने में आपने जो खर्चा इंकर किया है, गवर्नमेंट उन खर्चों का डिडक्शन नहीं दे रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम लॉटरी जैसी चीजों को एंकरेज नहीं कर सकते, हमें लॉटरी को डिस्करेज करना है। हम चाहते हैं कि लोग कम से कम लॉटरी वगैरह खरीदे। अल्टीमेटली गेम ऑफ चांस ही है ना, आप जीत भी सकते हो, आप हार भी सकते हो। तो गवर्नमेंट कह रही है पूरे 50,000 रुपए पे टैक्स लगेगा, 30% का, अंडर सेक्शन 115 बीबी, मतलब पूरा 15,000 रुपए का आपका टैक्स लगेगा। बात समझ आई ये वाली सबको? तो पहला पॉइंट जो हमने किया है ना, वो क्या है कि गवर्नमेंट लॉटरी पे आपने जो खर्चे इंकर करे हैं, उन खर्चों का डिडक्शन आपको नहीं दे रही है। हाउएवर इस रूल का एक छोटा सा एक्सेप्शन है, और वो क्या है, हाउएवर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज इज अलाउड। तो अगर आपका काम क्या है, आप रेस हॉर्सेस ओन करते हो, मेंटेन करते हो, तो हम आपको उस बिजनेस के खर्चों का डिडक्शन दे देंगे। खैर, अब आना जरा एक दो पॉइंट और। सी पॉइंट, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से आर ऑल्सो नॉट अलाउड फ्रॉम सच इनकम। अब ये क्या है, जरा समझते हैं आगे की बात। सुनो, ये देखो एग्जाम्पल। एक काम करता हूं मैं टोटल इनकम निकालता हूं मिस्टर ए की, टोटल इनकम निकालता हूं मिस्टर ए की। टोटल इनकम निकालने से पहले आप क्या निकालते हो? ग्रॉस टोटल इनकम। कैसे? पांचों हेड्स को एडअप करके। पहला हेड सैलरी, कुछ नहीं है। दूसरा हेड हाउस प्रॉपर्टी, कुछ नहीं है। तीसरा हेड पीजीबीपी, कुछ नहीं है। चौथा हेड कैपिटल गेन, कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, पांचवा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम है? विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी। पहले बताओ मेरे हैंड्स में कितना रुपए टैक्सेबल होगा? 50 या 38? पूरा 50 टैक्सेबल होगा। गवर्नमेंट 12,000 के खर्चों का डिडक्शन नहीं दे रही है आपको। और उसका मैं आपको ना एक बात और बता सकता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट। नोटिस करो, उन्होंने किसको टैक्सेबल किया है? विनिंग्स को टैक्सेबल किया है। मतलब लॉटरी में जितना जीता है ना, पूरा टैक्सेबल होगा। नेट विनिंग्स टैक्सेबल नहीं है, मतलब खर्चे माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो टैक्सेबल नहीं है, विनिंग्स ही टैक्सेबल है। मतलब जितना जीता है पूरा टैक्सेबल होगा। 50 खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो बताओ उसकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई? 50,000। अब सुनना, सुनना। अब क्या हुआ? अब इसमें से बताओ आप क्या माइनस करते हो? आप माइनस करते हो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। पता है मिस्टर ए ने क्या कहा? मिस्टर ए ने गवर्नमेंट से कहा
कि भाई आप पूरे 50,000 रुपए पे टैक्स नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट ने कहा क्यों? मैंने कहा कि भाई पूरे 50,000 पे टैक्स कैसे लगा दोगे? मैंने मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा हूं, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिलता है अंडर चैप्टर 6 से। गवर्नमेंट ने कहा, सुनो, गवर्नमेंट ने कहा कितने का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है तूने? उसने कहा 50,000 रुपए का। तो देखो, सुनना बात, टोटल इनकम कितनी आ गई? नील। अब सुनो गवर्नमेंट ने क्या कहा। गवर्नमेंट ने कहा भैया शांति रख। गवर्नमेंट ने कहा हमने पहले ही कहा था हम लॉटरी जैसे बिजनेस को एंकरेज नहीं करते हैं, हम लॉटरी जैसे बिजनेस को डिस्करेज करते हैं, और इस हद तक डिस्करेज करते हैं कि हम आपको लॉटरी में से डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A का बेनिफिट लेने नहीं देंगे। वैसे अगर आपको याद आए तो कैपिटल गेन चैप्टर में भी मैंने बताया था आपको कि जिन इनकम्स पे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है उनमें डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A का बेनिफिट नहीं मिलता है। सेक्शन 111A एसटीसीजी नहीं मिलता है डिडक्शंस का बेनिफिट, 112 नहीं मिलता है डिडक्शंस का बेनिफिट, 112A नहीं मिलता है आपको डिडक्शंस का बेनिफिट। याद रखना ये बात। और लॉटरी पे भी फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है 30% का, जिस पे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स होगा आपको डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मुझे बताओ, तो कंक्लूजन क्या आ गया? कितना अमाउंट आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगा? पूरा 50,000 आपके हैंड्स में क्या होगा? टैक्सेबल। बात समझ आई? अच्छा, अभी सुनना, काम खत्म नहीं हुआ। अब हम निकालेंगे टैक्स। टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹50,000। सुनो 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 ध्यान से, बताओ कितनी इनकम है उसकी? 50,000। अब सुनो, अब अगली बात मिस्टर ए ने गवर्नमेंट से क्या कही? उसने कहा कि मेरी एज 60 से कम है। ध्यान से सुनना, मेरी एज 60 से कम है और मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, तो मेरे ऊपर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अप्लाई करती है 2.5 लाख रुपए की। और आपको याद होगा सेक्शन 111A में से आप अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट ले सकते थे। 112A में से भी आप ले सकते थे। 112 में से भी आप अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट ले सकते हो। यही बात उसने यहां पर कही। सुनो, गवर्नमेंट से उसने क्या कहा? गवर्नमेंट से कहा मैं 50,000 में से अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट लूंगा। भाई एक बार बताओ, मेरी कितनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है? 2.5 लाख। ठीक है, इस 2.5 लाख का बेनिफिट आप मुझे अदर इनकम्स में से देते। अब अदर इनकम्स तो है नहीं, इसका मतलब पूरी की पूरी 2.5 लाख अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, और मुझे 50,000 रुपए का आप अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का क्या दो? बेनिफिट। वैसे तो 2.5 लाख है, लेकिन क्योंकि इनकम ही मेरी 50,000 है, तो मुझे 50,000 का अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या कहा? हमने तो पहले ही बोला था हम लॉटरी जैसे बिजनेस को एंकरेज तो कर ही नहीं सकते, हमें तो डिस्करेज करना है। इसका मतलब इसमें से आप अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी नहीं ले पाओगे। मतलब पूरा 50,000 क्या होगा? टैक्सेबल, जिस पे टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 30%। तो 50,000 पे 30% मतलब 15,000 रुपए का टैक्स लगेगा। सेस वगैरह तो खैर बात की बात है। पॉइंट मेरे को बताओ। वैसे मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन आपको बताई, क्लियर हुई सबको? तो अब हमें यहां पर जो पॉइंट्स पढ़ने हैं वो क्या है, सुनो। देखो क्या कहा है सी पॉइंट में? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से आर नॉट
अलाउड फ्रॉम सच इनकम। याद रखना, जिसपे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है उसमें से डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। अच्छा, बेनिफिट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कैन नॉट बी अवेल्ड। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी आपको इस इनकम में से नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलो आते हैं ई और एफ पॉइंट पे। क्या है ये ई और एफ पॉइंट, समझना है। ये देखो ऊपर आ जाओ, यहां पर देखो। पता है आपके, मैंने कहा था इस पॉइंट में हमने टोटल 5 इनकम्स पढ़नी है। कौन कौन सी? लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स और अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, बैटिंग एंड गैम्बलिंग और हॉर्स रेसेस। मैं ना आगे आपको एक चैप्टर कराऊंगा टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वो चैप्टर क्या कहता है सुनो, वो चैप्टर कहता है इन पांचों इनकम्स पे, इन पांचों इनकम्स पे टीडीएस कटेगा। इन पांचों इनकम्स पे टीडीएस कटेगा। कितने परसेंट का? 30% का टीडीएस कटेगा। कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 194 बी एंड 194 बी बी। अब आप सोचोगे सर आपने ये दो सेक्शन क्यों लिखवाए हैं? मैं आपको बताता हूं। ये जो पहले 4 पॉइंट है ना, लॉटरी इज कवर्ड इन 194 बी, crossword puzzle is covered in 194B, card games is covered in 194B, betting is covered in 194B, but horse races is covered in 194BB। तो BB जो है ना, ये है हॉर्स रेसेस के लिए, और बाकी सब के लिए 194B है। और एक बात और याद रखना, टीडीएस कटेगा अगर विनिंग्स, अगर विनिंग्स 10,000 रुपए को क्या कर जाएं? एक्सीड। तो यहां पर मुझे बताओ, यहां पर मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, यहां पर मुझे बताओ मेरा कितना प्राइस निकला था? 50,000 रुपए का। तो विनिंग्स, विनिंग्स 10,000 रुपए को क्या कर रही हैं? एक्सीड कर रही हैं। तो लॉटरी पे टीडीएस कटेगा। कौन से सेक्शन में? 194 बी में टीडीएस कटेगा 30% का। तो 50,000 पे 30%, मतलब 15,000 रुपए का आपका क्या कटेगा? टीडीएस। मतलब मिस्टर ए को नेट इन हैंड कितना रिसीव होगा? उसे नेट इन हैंड 15, सॉरी, उसे नेट इन हैंड कितना रिसीव होगा? बताओ अपने आप। अच्छा, कितनी की विनिंग्स थी? 50,000 की। उसमें से 10,000 का क्या कट गया? 15,000 का क्या कट गया? टीडीएस कट गया। तो नेट इन हैंड कितना मिलेगा उसे? 35,000 रुपए नेट इन हैंड उसे क्या होगा? रिसीव। ठीक है, चलो ये मैं आपको ना प्रॉपर तरीके से नीचे लिखवा देता हूं। सुनो, यही एग्जाम्पल दोबारा लिख लेते हैं। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मिस्टर ए ने बताओ लॉटरी में, लॉटरी में कितना पैसा जीता? 50,000 जीता। मिस्टर ए ने लॉटरी में 50,000 जीता, लेकिन याद रखना उसे इन हैंड पूरा 50,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका टीडीएस कट जाएगा 30% का अंडर सेक्शन 194 बी। तो 50,000 पे 30% मतलब 15,000 रुपए तो कट जाएगा उसका टीडीएस। तो मिस्टर ए को इन हैंड नेट अमाउंट, नेट इन हैंड उसे कितना मिलेगा? 50,000 जीता था, उसमें से 15,000 रुपए का तो क्या कट गया? टीडीएस। तो उसे नेट इन हैंड कितना मिलेगा बताओ? 35,000 रुपीस नेट इन हैंड उसे क्या होगा? रिसीव।
ये टीडीएस का रेट ना अभी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, आगे जब हम टीडीएस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें दोबारा करेंगे, फिलहाल याद रखना बस, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट बात, तो हमारा फिफ्थ पॉइंट भी हो गया, टीडीएस एट द रेट ऑफ 30% कटेगा अगर अमाउंट ऑफ विनिंग्स 10,000 रुपए से ज्यादा हैं अंडर सेक्शन 194 बी और बीबी। ये बीबी किस केस में है? बीबी है इन केस ऑफ हॉर्स रेसेस, और अदर्स के लिए, बाकियों के लिए 194 बी है। बाकियों में क्या क्या आ जाएगा? लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब आ जाएगा। अब आ जाओ इसमें एक लास्ट बात, वैसे सिंपल है, ध्यान से सुनना, काम की बात है। वाइल प्रिपेयरिंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, gross amount of winnings is shown, that is before TDS. If in the question net amount is given, then such amount is to be grossed up by using the following formula. क्या मतलब है? आओ मेरे साथ। सुनो, बड़ी काम की बात है। अच्छा मुझे बताओ, हमारे वाले केस में आपने लॉटरी कितने की जीती थी? 50,000 की, जिसपे टीडीएस कटा था 30% का, 15,000। तो नेट आपको इन हैंड कितना मिला था? 35,000। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, सुनो, क्या कि जब मिस्टर ए अपनी ग्रॉस टोटल इनकम की स्टेटमेंट बनाएगा, तो ग्रॉस टोटल इनकम की स्टेटमेंट में वो अंडर द हेड अदर सोर्सेस, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, ग्रॉस अमाउंट पे लिखेगा, या वो विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी नेट अमाउंट पे लिखेगा? बात समझ आ रही है सबको? मैं अभी आपको जरा ना, ऊपर हमने जीटीआई की स्टेटमेंट बनाई थी, उस पे आते हैं। ये देखो, आपने ये जीटीआई की स्टेटमेंट बनाई थी, है ना? इसमें मुझे बताओ, मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने पूछा, जब मिस्टर ए विनिंग फ्रॉम लॉटरी को ग्रॉस टोटल इनकम की स्टेटमेंट में शो करेगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो वो यहां पर ग्रॉस अमाउंट लिखेगा, दैट इज 50,000 बिफोर टीडीएस। ये ग्रॉस अमाउंट है 50,000 बिफोर टीडीएस, ठीक है? या वो नेट अमाउंट लिखेगा 35,000, दैट इज आफ्टर टीडीएस। कौन सा अमाउंट लिखेगा? याद रखना, ग्रॉस टोटल इनकम की स्टेटमेंट में हमेशा ग्रॉस अमाउंट ही लिखा जाता है, दैट इज 50,000 बिफोर टीडीएस। नेट अमाउंट ग्रॉस टोटल इनकम की स्टेटमेंट में नहीं लिखा जाता है। तो यह बात याद रखना, ग्रॉस टोटल इनकम की स्टेटमेंट में हमेशा ग्रॉस अमाउंट लिखा जाएगा, दैट इज बिफोर टीडीएस। ये है आपका ग्रॉस अमाउंट, ये। तो ग्रॉस टोटल इनकम की स्टेटमेंट में हमेशा ग्रॉस अमाउंट लिखा जाएगा, दैट इज बिफोर टीडीएस। कभी भी नेट अमाउंट लिखा नहीं जाएगा। लेकिन पता है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि उस अज्यूम करो एग्जाम में क्वेश्चन आया, उन्होंने आपको क्वेश्चन में ना नेट विनिंग्स दे दी, फ्रॉम लॉटरी। कितनी है नेट विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी? 35,000 की उसने आपको नेट विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी दे दी, और आपको बता दिया कि लॉटरी पे टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 194 बी 30% का। तो एक बात याद रखना, क्वेश्चन में आपको कौन सी विनिंग्स दे रखी हैं? नेट।
जबकि ग्रॉस टोटल इनकम में नेट नहीं आती है, ग्रॉस आती है, तो आपको नेट विनिंग्स से अराइव करना पड़ेगा ग्रॉस विनिंग्स पे। किस पे अराइव करना पड़ेगा? ग्रॉस विनिंग्स पे। अच्छा, कैसे निकालोगे ग्रॉस विनिंग्स? अपने आप बता सकते हो आप। मुझे बताओगे, ये जो 35,000 की नेट विनिंग्स है, ये जो 35,000 की नेट विनिंग्स है, ये टीडीएस के बाद है ना? कितने टीडीएस के बाद? 30% के टीडीएस के बाद है। मतलब मैं इसे इक्विवेलेंट टू 70% कह सकता हूं। तो कितनी आ जाएंगी ग्रॉस विनिंग्स? 50,000। तो याद रखना, मैंने यहां पर आपको काम की बात क्या बताई है। ग्रॉस टोटल इनकम की स्टेटमेंट में हमेशा ग्रॉस विनिंग्स आएंगी। अगर क्वेश्चन में नेट विनिंग्स दे रखी है, दैट इज आफ्टर टीडीएस, तो आपको नेट विनिंग्स से अराइव करना पड़ेगा ग्रॉस विनिंग्स पे। पक्का? और कैसे निकालोगे ग्रॉस विनिंग्स? ऐसे भी कर सकते हो, ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया। बाकी ना उन्होंने एक फॉर्मूला भी बता रखा है इसका। देखो क्या फॉर्मूला बताया हुआ है उन्होंने, सॉल्व करके यहीं पर देखेंगे। देखो क्या फॉर्मूला बताया हुआ है उन्होंने। फॉर्मूला बताया हुआ है, ग्रॉस अमाउंट कैसे निकालोगे? नेट अमाउंट रिसीव्ड कितना है? नेट अमाउंट 35,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस। 2 मिनट सुनो, मुझे बताओ नेट अमाउंट कितना है? 35,000 इंटू 100 डिवाइड बाय क्या कहा है? 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस कितना है? 30। तो सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा 50,000। ये आपका ग्रॉस अमाउंट हो गया। ये करने की जरूरत आपको सिर्फ तब पड़ेगी अगर क्वेश्चन में आपको कौन सा अमाउंट दे रखा है? नेट अमाउंट। अगर ग्रॉस अमाउंट दे रखा है तो ये करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो ये आपका ना पहला केस हमारा हो गया। और याद रखना, ये जो विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, बेटिंग, गैबलिंग, इन्हें हम एक और नाम देते हैं, इन्हें हम कैजुअल इनकम्स भी कहते हैं। कैजुअल इनकम्स। ठीक है, चलो ये आपका केस खत्म हो गया। कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, ये लो। बाकी हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करते हैं। कॉपी कर लो इसे। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।